स्वतंत्र वीर सावरकर का विवादित चित्रण, रणदीप हुड्डा की फिल्म को घेरते विवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनन ठक्कर और आप देख रहे हैं वीटॉक न्यूज। रणदीप हुड्डा इन दिनों अपनी आने वाली बायोपिक स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। विनायक दामोदर सावरकर के सचित्र जीवन पर बनने वाली इस फिल्म में रणदीप हुड्डा मुख्य किरदार यानी कि वीर सावरकर के किरदार को निभा रहे हैं। यह फिल्म महेश मांजरेकर के निर्देशन में चल रही है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में जारी किया गया था और तब से ही यह फिल्म विवादों में घिरती चली गई। विवाद की मुख्य जड़ वीर सावरकर के चित्रण को लेकर है। इतिहासकारों और राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों का मानना है कि सावरकर की भूमिका भारत के स्वतंत्र संग्राम में हमेशा से एक जटिल और विवादास्पद विषय रहा है। जहां कुछ लोग उनको साहसी स्वतंत्र सेनानी और हिंदू राष्ट्रवाद के अग्रणी मानते हैं, वही कई लोग उनकी विचारधारा और अंग्रेजों के साथ के गठबंधन की आलोचना भी करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में उन ऐतिहासिक घटनाओं पर फिर एक बहस छेड़ दी है, जिससे स्वतंत्र वीर सावरकर विवादों में घिरते चले गए। फिल्म के आलोचकों का तर्क है कि यह फिल्म सावरकर की छवि को महिमा मंडित करने का एक प्रयास है और यह सावरकर के व्यक्तित्व को विवादास्पद पहलुओं को जानबूझकर कम बदतर दिखा रही है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों से दूर हटकर एक प्रोपेगेंडा फिल्म के रूप में काम कर सकती है। सावरकर और महात्मा गांधी पर दृष्टिकोण। फिल्म के ट्रेलर में महात्मा गांधी और सावरकर के बीच वैचारिक संघर्ष के कुछ अंश दिखाए गए हैं, जिसमें महात्मा गांधी के विचार और अहिंसा के मार्ग की सीधे तौर पर आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है कि फिल्म भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विविधता और उनके नेताओं के बीच विचारों के संघर्ष को सरलीकृत और भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करती है। अंग्रेजों के साथ सावरकर की दया याचिका। सावरकर को अंडमान की सेल्युलर जेल, जिसको काला पानी भी कहा जाता है, उसमें कठोर निर्वसन का सामना करना पड़ा था। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि सावरकर ने जेल में अपनी रिहाई के लिए कई दया याचिकाएं लिखी और अंग्रेजों के प्रति वफादारी का वादा किया। फिल्म आलोचकों का कहना है कि रणदीप हुड्डा की फिल्म इन याचिकाओं के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देती है, जबकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। सावरकर की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा। कई इतिहासकारों का मानना है कि फिल्म में सावरकर के जीवन को उनके हिंदू राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द बुना गया है। आलोचकों का तर्क यह भी है कि फिल्म के निर्माताओं का सावरकर को एक हिंदू राष्ट्रवादी आकलन के रूप में चित्रित करने का स्पष्ट एजेंडा है। यह धारणा भारत की धार्मिक विविधता और संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर विचार पैदा करती है। स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर बवाल जारी है। स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर बवाल ने कलात्मक स्वतंत्रता के बनाम ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल खड़ा कर दिया है। फिल्म के समर्थकों का मानना है कि फिल्म निर्माताओं को एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर कभी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए और सावरकर के समर्थकों का मानना है कि यह फिल्म उनके विवादास्पद नायक की यथार्थ गाथा को दिखाती है। दूसरी ओर आलोचक चिंता व्यक्त करते हैं कि स्वतंत्रता की आड़ में यह फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकती है। ऐतिहासिक संशोधनवाद का यह खतरा भारत के संदर्भ में चिंताजनक है, क्योंकि यह पहले से ही एक धार्मिक रूप से ध्रुवीकृत समाज को और विभाजित करने का काम कर सकता है। रणदीप हुड्डा की यह फिल्म सिर्फ एक उदाहरण है, परंतु इससे भारत में इतिहास के चित्रण के आसपास ध्रुवीकरण खुलकर सामने आता दिखेगा। राजनीतिक दल अक्सर इतिहास का अपने वर्तमान एजेंडे के हिसाब से अनुवाद करते आए हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। यह प्रवृत्ति भारतीयता के विचार और ऐतिहासिक वास्तविकताओं की एक साझा समझ पर खतरा पैदा करती है। स्वतंत्र वीर सावरकर विवाद शांत होने का कोई आसार नहीं दिखता। सोशल मीडिया पर यह विवाद जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में यह फिल्म भारतीयों के लिए सिर्फ एक सिनेमा नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति और भारत के भविष्य के प्रति उनके दृष्टिकोण की कसौटी बनती जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस फिल्म को रिलीज होने दिया जाता है या फिर उसको रोक दिया जाता है। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं मनन ठक्कर, वीटॉक न्यूज से लाता रहूंगा ऐसे ही और खबरें वीटॉक न्यूज पर। धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट vitoknews.com पर जाइए।